दिल्ली, देश की राजधानी, जहां संसद है, सुप्रीम कोर्ट है और राष्ट्रपति भवन भी है, उसी दिल्ली के एक इलाके में जहां पहले से तनाव था, पुलिस की बैरिकेडिंग थी, पैरामिलिट्री भी तैनात थी। 12 अप्रैल 2026 को वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने 1700 त्रिशूल बांटे युवाओं के हाथों में। मंच से भड़काऊ भाषण दिए गए और कहा कि ये बस शुरुआत है, पूरी दिल्ली में 30,000 त्रिशूल बांटे गए। अब सवाल यह है कि ये धर्म की रक्षा है या एक समुदाय को डराने का इंतजाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पहले पूरी पृष्ठभूमि को समझते हैं। 4 मार्च 2026 होली का दिन, पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी, एक 11 साल की बच्ची अपने पिता पर छत से पानी का गुब्बारा फेंक रही थी। जैसा हर होली पर होता है, एक गुब्बारा बगल के परिवार की एक महिला पर जा लगा। इस पर दोनों परिवारों में विवाद हुआ और उस रात 26 साल के तरुण खटीक को लोहे की छड़ों, ईंटों और पत्थरों से पीट पीट कर मार डाला गया। तरुण की मौत एक त्रासदी थी, उसके परिवार का दर्द असली था। इंसाफ की मांग बिल्कुल जायज थी। दिल्ली पुलिस ने तेजी से काम भी किया, 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया, सीसीटीवी फुटेज जांची, पैरामिलिट्री तैनात की गई इलाके में। लेकिन उसी वक्त कुछ और भी हुआ। जब द वायर ने तरुण के पिता मेमराज से पूछा कि क्या ये हत्या सांप्रदायिक थी, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यही लोग कह रहे हैं। फिर उन्होंने खुद कहा कि उन्हें खटीक लोगों को यहाँ रहना पसंद नहीं है, यानी खुद परिवार ने इसे जाति आधारित हिंसा बताया, सांप्रदायिक नहीं। लेकिन हिंदू रक्षा दल के ललित शर्मा ने एक सभा में कहा कि इस बार न ईद मनाने देंगे, न नमाज पढ़ने देंगे, अगर खून से होली खेलनी पड़ी तो खेलेंगे। एक पड़ोसी विवाद को किसने और क्यों पूरे समुदाय के खिलाफ युद्ध में बदल दिया। 8 मार्च को एमसीडी ने आरोपी परिवार का घर बुलडोजर से गिरा दिया अतिक्रमण के नाम पर। लेकिन एमसीडी अधिकारी ने खुद माना कि अगर अतिक्रमण हो तो नोटिस दिया जाता है, वो नोटिस नहीं दिया गया। आरोपी परिवार को इलाका छोड़कर जाना पड़ गया। कोर्ट में मुकदमा अभी भी चल रहा ही था कि पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की। हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे और तभी 12 अप्रैल को वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने उत्तम नगर के अस्पताल स्थित अयप्पा पार्क में त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम किया। अपने युवा संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को 1700 त्रिशूल बांटे। इस दौरान भड़काऊ भाषण भी दिए गए। तरुण के पिता मेमराज और दादा मानसिंह भी मंच पर थे, उन्होंने भी त्रिशूल दीक्षा ली। ये कार्यक्रम उसी इलाके के पास हुआ जहां तरुण की हत्या हुई थी। घटना के 3 दिन बाद भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। कार्यक्रम के बाद वीएचपी के जॉइंट सेक्रेटरी सुमन झा ने कहा कि यहां इतनी पुलिस है, इसीलिए सब त्रिशूल यहां नहीं बांटे, अलग अलग जगह हनुमान चालीसा के कार्यक्रम में भी त्रिशूल बांटे जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि पूरे दिल्ली में 30,000 से ज्यादा त्रिशूल बांटने की योजना है। 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों और पैरामिलिट्री की मौजूदगी में यह सब हो रहा था। पुलिस देख रही थी और चुप थी। त्रिशूल वितरण और मंच से दिए गए भाषणों के बाद इलाके के अल्पसंख्यकों में दहशत फैल गई। पहले से तनावग्रस्त इलाके में यह कार्यक्रम आग में घी डालने जैसा था। जो परिवार आरोपी था वो पहले ही घर छोड़ जा चुका था। अदालत में मुकदमा चल रहा था, लेकिन अब पूरे इलाके के मुसलमान सोच रहे थे, क्या हमारी ईद सुरक्षित है, क्या हम नमाज पढ़ पाएंगे। और ये पहली बार नहीं है। वीएचपी के राज्य अध्यक्ष कपिल खन्ना ने द वायर को बताया कि उत्तम नगर इसलिए चुना क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट की बारी थी। मतलब ये ऑलरेडी एक बना बनाया हुआ प्लान था। एक के बाद एक इलाके में हथियार बांटना, क्या यही धर्म है या एक समुदाय को घेरने की तैयारी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और इन्हीं की नजरों के सामने ये सब हो रहा है। तो पहला सवाल कि जब इलाके में पहले से तनाव था, बैरिकेडिंग थी, पुलिस थी, तो उसी इलाके में हथियार बांटने की अनुमति किसने दी? पुलिस ने रोका क्यों नहीं? दूसरा सवाल कि तरुण की हत्या के आरोपी कानूनी प्रक्रिया में है, अभी भी प्रोसेस चल रहा है, अदालत काम कर रही है, फिर 30,000 त्रिशूल बांटने की जरूरत क्यों? ये न्याय है या धमकी? तीसरा सवाल कि जब हिंदू रक्षा दल का नेता खुलेआम कहे कि खून से होली खेलेंगे, ईद नहीं मनने देंगे, तो क्या ये हेट स्पीच नहीं है? इस पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? कब होगी एफआईआर दर्ज? और चौथा कि तरुण के अपने पिता ने इसे जातीय हिंसा बताया, लेकिन वीएचपी ने इसे पूरे समुदाय के खिलाफ मोर्चा बना दिया। क्या एक इंसान की मौत का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए जायज है?
तरुण की मौत सच थी, उसके परिवार का दर्द सच था, इंसाफ की मांग जायज थी और ये न्यूज़ पीस उस दर्द को कम नहीं करती। लेकिन इंसाफ अदालत से मिलता है, हथियारों से नहीं। न्याय कानून से मिलता है, भड़काऊ भाषणों से नहीं। जब एक मौत के बाद पूरे इलाके के मुसलमानों को डराया जाए, उनके घर गिराए जाए, उनकी ईद को धमकी दी जाए, तो ये न्याय नहीं, ये सामूहिक सजा है। और जो सरकार ये देखते हुए भी चुप्पी साधे हुए बैठी है, वो न्याय की नहीं, नफरत की साथी है। ऐसी खबरों को देखते रहे दी हिंदी टॉप पर। और अगर अभी तक आपने हमें हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।